कुतुब मीनार पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। कोर्ट में क्या होगा पूरा अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको बता दें। कुतुब मीनार के अंदर नमाज को लेकर घमासान शुरू हो गया है। कुतुब मीनार परिसर में एक मुगल मस्जिद के मौलाना ने दावा किया है कि मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है और मस्जिद के मौलाना ने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पर 13 मई के बाद से नमाज नहीं पढ़ने देने का आरोप लगाया है। मौलाना का आरोप है कि मस्जिद में कई दशकों से नमाज हो रही थी, लेकिन एएसआई ने 13 मई से वहां पर नमाज बंद करवा दी है, जबकि इससे संबंधित कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। मुस्लिम पक्ष ने दोबारा नमाज शुरू करने के लिए मौलाना वक्फ बोर्ड, दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर जल्द नमाज शुरू नहीं हुई तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कुतुब मीनार का जो परिसर है उसमें एक मस्जिद है जहां पर नमाज पर शुरू हुई इस कंट्रोवर्सी पर एएसआई का भी बयान आ गया है। एएसआई का कहना है कि कुतुब मीनार परिसर में नमाज पढ़ने की कभी भी इजाजत नहीं थी। लोग जबरदस्ती वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज न पढ़ने दिए जाने के आदेश को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। और हमारे दो सहयोगी जतिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं और गौनिका अरोड़ा साकेत कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जतिन, क्या है ये कुतुब मीनार परिसर में नमाज का विवाद, जरा इसकी डिटेल बताइए। क्या वहां पर नमाज हो रही थी कुछ वक्त पहले तक और क्यों बंद हो गई, और एएसआई की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर जबरदस्ती नमाज पढ़ी जा रही थी। आज बिल्कुल हुसैन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर दो मस्जिदें हैं। जिस मस्जिद पे नमाज को लेकर विवाद शुरू हुआ है, दरअसल वो मस्जिद मुगल मस्जिद है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये कुतुब मीनार में एंट्री पॉइंट है। ठीक इसके राइट में वो मुगल मस्जिद है जहां पर बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है और तमाम जो यहाँ पे नमाज है वो अदा पिछले 45 सालों से की जा रही थी। लेकिन एएसआई की तरफ से बोला गया कि यहाँ पर ये क्योंकि एक लिविंग मॉन्यूमेंट है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके की नमाज की परमिशन पहले से नहीं थी, लेकिन लोग जबरदस्ती यहाँ पर नमाज करते थे। लेकिन अब उसको सख्ती से उस आदेश को पालन कर दिया गया। और दूसरी मस्जिद इस एंट्री गेट से लेफ्ट में, यानी कि आपकी स्क्रीन के लेफ्ट में कुतुब मीनार दिखेगा, जिसको कुतुब मीनार का साउथ ब्लॉक भी बोला जाता है, कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ, जहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जो बताई जा रही थी कि यहां पर रखी हुई है, और उसी को लेकर पूजा अर्चना की याचिका साकेत कोर्ट में डाली गई है। तो कुल दो मस्जिद है। जिस मस्जिद का जिक्र मौलाना साहब कर रहे हैं, जिनको वक्फ बोर्ड के द्वारा हायर किया गया था, वो बता रहे हैं कि 13 तारीख से उनको यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं दिया गया है और उनके परिवार को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन आपको दिखाएंगे कि कुतुब मीनार में जब भी कोई दाखिल होता है तो इस एंट्री पॉइंट से दाखिल होता है, बाकायदा 40 रुपए की टिकट है और एंट्री के बाद ही वो अंदर जा सकता है। हालांकि एएसआई अब साफ तौर पर कह रहा है कि आदेश को सख्ती से पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ। लेकिन आज जब साकेत कोर्ट में सुनवाई है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर किया गया है। मेन गेट पर दिल्ली पुलिस और कुतुब मीनार परिसर के अंदर भी उन दोनों मस्जिदों के आसपास दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। हालांकि जिस मुगल मस्जिद का जिक्र अब किया जा रहा है, जहां पर दावा कर रहे हैं कि 45 साल से जो इमाम साहब है और उनके परिवार के लोग यहाँ पर नमाज अदा करते थे, अब उनको मना कर दिया गया। वो कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि अभी वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम दस्तावेज वो इकट्ठे कर रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मीटर और वक्फ बोर्ड की जमीन का वो दावा भी इस पूरे परिसर पे करते हुए अब नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि उनका आगे का रुख क्या होगा, लेकिन सबकी निगाह अभी साकेत कोर्ट के ऊपर है कि जो याचिका वहां पर लगाई गई है उसको लेकर क्या कुछ निर्देश और वो बताने के लिए गौनिका इस वक्त हमारे साथ हैं। पुलिस हो और कुतुब मीनार की जो सिक्योरिटी है उसको भी कड़ा किया गया है। गौनिका, कितने बजे के लिए केस लिस्ट हुआ है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, साकेत कोर्ट में मुख्य तौर पर दो मैटर लगे हैं। एक मैटर है जिसमें दो भगवान गणेश की मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। लेकिन पिछली बार कोर्ट ने सुनवाई में ये कहा था कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, यानी कि जो मूर्तियां जहां पर पड़ी हैं उन्हें वहीं पर रखा जाए, अभी उनको ट्रांसफर ना किया जाए। इसके अलावा पूजा के अधिकार का दूसरा मामला है, यानी कि पूजा करने की जो मांग वहां पर की गई है उसको लेकर जो याचिका दायर की गई है उस पर भी सुनवाई हो रही है। तो मुख्य तौर पर दो मैटर है, ये हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, जो दोनों एडवोकेट जो की ज्ञानवापी मामले में भी अपील हुए हैं, उनकी ही याचिका है। और अब इस पूरे मामले पर कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी। 36 नंबर ये मैटर लगा हुआ है और जज बैठ चुके हैं। हालांकि जैसे ही मैटर का नंबर आएगा वैसे ही इन दोनों मामलों पर सुनवाई होगी। 36 और 38 ये दो मैटर हैं। इसके साथ साथ जहां तक कुतुब मीनार में जो नमाज की बात है उसको लेकर एएसआई से हमने बात की थी। एएसआई का ये साफ तौर पर कहना है कि वो एक लिविंग मॉन्यूमेंट है। लिविंग मॉन्यूमेंट को लेकर कभी भी किसी भी तरीके की धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं होती है। पिछले कई साल से लोगों को पहले भी मना किया गया था, लेकिन उसके
बावजूद लोग वहां पर जाकर नमाज अदा करते थे। उनका कहना था कि लोगों को रोका जाता है, लेकिन आप कितनी देर तक लोगों को रोकेंगे। ऐसे में लोग जबरदस्ती वहां जाकर नमाज अदा करते थे। और जहां तक लिखित आदेश की बात है, लिखित आदेश उनका कहना है कि जिस चीज की इजाजत ही नहीं है उस चीज को लेकर आखिर लिखित आदेश क्यों जारी किया जाएगा। और इसीलिए एएसआई की तरफ से कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया, बल्कि जो कि एक रिचुअल है कि लिविंग मॉन्यूमेंट में नमाज अदा नहीं करने दी जा सकती, उसी चीज के उसी आदेश को सख्ती से उसका पालन करवाया जा रहा है। ऐसे में अगर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाता है तो 1958 का एक्ट है उसको चैलेंज करना पड़ेगा, जो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ऐसे में जहां तक वहां के नमाज की बात है तो एएसआई का कहना है कि अब सख्ती से उसका पालन करवाया जा रहा है, इसीलिए वहां पर नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है। वहीं कुछ देर में अब साकिब कोर्ट में भी सुनवाई शुरू होगी और अगर यहाँ पर जो मौलाना है उनके परिवार के लोग अगर कोर्ट का आकर रुख करते हैं तो कोर्ट जाहिर तौर पर उस मामले को सुनेगा, लेकिन 1958 के उस एक्ट का भी पर भी को चैलेंज करेंगे यहाँ पर आकर, क्योंकि एएसआई अपना वर्जन साफ तौर पर बार बार रख रहा है कि इस तरीके से लिविंग मॉन्यूमेंट में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं होती है और यही वजह है कि वहां पर नमाज के लिए मना किया गया है और उस आदेश का आप सख्ती से पालन करवाया जाए। ठीक है गौनिका, जो दूसरा मामला है जिसमें कुतुब मीनार के परिसर में पूजा की इजाजत मांगी गई है, उसको लेकर के कुछ कानून के जानकारों से आपकी बातचीत हो सकी, किस तरह के फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है यानी कुतुब मीनार वो लिविंग मॉन्यूमेंट है वो एएसआई के अंदर आता है। ऐसे में इस पूरे मामले पर एएसआई को भी नोटिस जारी किया जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय के कुछ लोग कुछ दिन पहले वहां पर एक टीम गई थी, संस्कृत मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी। ऐसे में इस पूरे मामले पर सीधे जो है वो कोर्ट अगर आदेश या नोटिस जारी भी करता है तो एएसआई को जारी करेगा। एएसआई को इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा, उनको उस पूरे एक्ट का हवाला देना, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ऐसे में अभी काफी लंबा चलिए, एक अहम सुनवाई कुतुब मीनार से जुड़े मामलों को लेकर के आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में होनी है, जिसके बारे में गौनिका हमें बता रही थी। शुक्रिया गौनिका और जतिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।